पूरा चुनाव से पहले जो बिसात बिछ रही है, इसमें हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात बार बार की जाती है, पर इसको किस तरीके से कोशिश की जा रही है भुनाने की, ये देखना बहुत अहम होगा। और प्रियंका गांधी से पूरे अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करा रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें, कर्नाटका में करीब 34 रैली, राहुल गांधी ज्यादा रैलीज प्रियंका गांधी ने की थी। हिमाचल में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के पूरे कैंपेन में हिस्सा लिया था। तो जैसे जैसे अब ये देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी को एक प्रमुख चेहरे के तौर पर कांग्रेस हर राज्य में लेकर जरूर जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं, फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आपने कुछ दिन पहले एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी की थी कि कैसे बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड के लिए कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड चल रहा है। जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि आज क्या क्या हुआ और कांग्रेस कैसे पूरी ये बिसात बिछा रही है। अनुराग, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, कोशिश करेंगे दोबारा अनुराग के पास जाने की और उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ साधना भारती जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। साधना जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ये जब बजरंगबली की एंट्री कर्नाटका के चुनाव में हुई थी, तब कांग्रेस ने बड़ा जोर शोर से कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं चुनाव को, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और आज इतनी बड़ी गदा दिखाई पड़ रही है, बजरंगबली के पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक बजरंग सेना नाम की एक इकाई है जो कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी ने अपने साथ वहां पे उनका विलय करा लिया है। तो क्या कर्नाटका में कुछ और यहां पर वो कम्युनल नहीं हो जाता है? आदरणीय अंकित जी, देखिए, सबसे पहली बात यह कि आज से बजरंगबली नहीं है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति जो बजरंगबली जी की है, वो आज से नहीं है, वो पहले से थी। और मुझे लगता है कि बजरंगबली ने तो मुझे लगता है कोपित हो गए थे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मोदी जी कहकर आए थे कि जनता को आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया। तो मोदी जी भगवान नहीं है, लोकतंत्र में जनता भगवान है, ये कर्नाटक की जनता ने दिखाया। और बजरंगबली के साथ साथ मुझे लगता है महाकाल कोपित हो गए मध्य प्रदेश में, तो क्योंकि महाकाल कॉरिडोर पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, इतना बड़ा बजट लाया गया, उद्घाटन किया गया लगभग 8 महीने पहले ही। और जब आंधी आई तो उस आंधी तूफान में सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी, उसमें से 6 मूर्तियां ढह गई। इतनी कमजोर मूर्तियां इन्होंने बनाई। दूसरी बात जो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर जो सत्ता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हथियाई है, तो ये बताएं कि किस किन वादों के साथ आए। साधना जी, ये तो अभी चुनाव क्योंकि हैं तो काफी दिनों तक ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, तो वो तो आप कम्युनल ठहरा देते हैं, और मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि देखिए, बजरंगबली भी हमारे साथ, सबसे बड़ी मूर्ति भी हमारे साथ। क्योंकि शायद फर्क यह है कि मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो आपको उसका शायद खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, मुझे लगता है इसका जवाब थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में देना जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहती हूँ और जरूरी है ये बात जाना अंकित जी। सबसे पहली बात, देखिए, सबको पता है कि बजरंगबली भगवान राम जी के परम भक्त हैं। तो जो अंजनेय है, इन्होंने भगवान राम का भाजपा ने सबसे बड़ा अपमान किया। इसीलिए हमने कहा कि बजरंगबली को ढाल बनाकर मत खेलिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी भगवान राम का सम्मान नहीं किया। तो आज भी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी को मंत्री बनाकर बैठे, उन्होंने तो माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया था भगवान राम जी दशरथ के पुत्र होंगे। लेकिन बड़ा अंतिम बात कहूंगी, कमाल की बात है, इस तरह का अक्सर जब मैंने डिबेट्स करी हैं, तो ये वाले जो आर्ग्यूमेंट आते थे वो यूजुअली बीजेपी तरफ से आते थे। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सुन रहे हैं? मैडम, आपने अपनी बात कह लिया, किसी और को भी मौका नहीं दीजिए। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, आपने दोनों का जवाब दे दिया। मुझे किसी और गेस्ट के पास भेजाने दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैडम, आप पहले अपना जवाब तो आप मुझे पूरा ठीक से दे नहीं रही हैं। आप सवाल अपना मुझे और बता नहीं, पहले मुझे भी तो पूछने दीजिए एक सवाल। मुझे सीता माता की बेटियां आज सड़क पे बैठी हुई हैं, उनकी सुनवाई नहीं। साधना जी, देखिए, मैं आपको ना एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता था कि एनडीटीवी पर आप आ रही हैं तो ये बात आपको खुद पता होगी, मैं फिर से बता देता हूं। हम लोग एक तू मैं वाली डिबेट करते नहीं है, एक के ऊपर एक बोलते नहीं है। मैंने सवाल पूछा, आपने अपनी बात कही, अब मुझे मौका दीजिए अपने और दूसरे गेस्ट को लेकर आने का। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये जो वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी का एक हिंदुत्व का एजेंडा कहा जाता था कि बड़े चेहरा बन के वो आ जाते हैं, देश में कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं कर भी किसी फिल्म में गाना हो, रंग हो, उनको बड़ी धर्म की याद आती है, उसको काटने के लिए कमलनाथ जी, देख लीजिए, ले आए प्रियंका गांधी को और
हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति से शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास जो हिंदुत्व है हमारे पास उससे बड़ा हिंदुत्व है। अंकित जी, आपको पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी अंकित जी आपने देखा है और हमने भी देखा है कि जब जब चुनाव आता है तब तक कुछ लोगों के जनेऊ निकल आते हैं, तब तक कुछ लोगों के मंदिर का प्रवास शुरू हो जाता है, तब तब हनुमान जी की बात शुरू हो जाती है, राम जी की बात शुरू हो जाती है। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है उसके इतने सारे तथ्य ऑलरेडी सार्वजनिक मंचों पे हैं, मुझे लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। या वो सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार की बात हो या 2007 में मनमोहन सिंह की बात हो कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है और हिंदुत्व, हमें बोला जा रहा है कि हम राम के भक्त नहीं है, मुझे सुनकर के हंसी आती है। हजारों वर्षों से जो राम मंदिर नहीं बना था अब बन करके देश के सामने आ रहा है, तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई राम मंदिर नहीं बना और राम के भक्त हम नहीं, तो मुझे सुनकर के हंसी आती है। लेकिन एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं ये बात अब स्वीकार्यता में आ गई है जनमानस में कि ये देश 1947 में स्वतंत्र तो जरूर हुआ था, लेकिन हम एक 5000 पुरानी सभ्यता है, हम एक सिविलाइजेशन है, और उस सिविलाइजेशन के आधार पे बातचीत तो बिल्कुल होनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जब उन्होंने सार्वजनिक मंचों पे कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो बिना किसी प्रकार के जाति के भेदभाव के, धर्म के भेदभाव, हम सबके हितों की बात करते हैं। और जबलपुर में थी आज, जबलपुर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आज उपस्थित थी और रानी दुर्गावती जी की बात हुई थी। तो भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी थी, तो विरोध किसने किया था, यह भी बात। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सबके साथ की बात कर रहे हैं, ऐसे फिर दूसरे एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मिल जाएंगे जहां पर लोग इन्हीं चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी बहुत सारी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में देखा गया कि कितना कोशिश की गई बजरंगबली के नाम को कहीं ना कहीं, अब चाहे उसको आप अच्छे से लें या बुरा माने, इस पर भुनाने की। हर रैली की शुरुआत जय बजरंगबली से कोशिश की गई करने की, उसके बाद बजरंगबली के नाम पर बहुत ज्यादा बड़ी कैंपेन चलाई गई, वहां पर आशीर्वाद नहीं मिला। तो इस बार डर तो नहीं है ये रेवड़ी प्लस हिंदुत्व मिलकर कांग्रेस का कहीं ना कहीं वहां पर उठा दे कांग्रेस को और बीजेपी का बंटाधार कर दे? नहीं, देखिए अंकित जी, ऐसा है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी के लोग हैं, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है। हम लोगों ने 2 पार्टी से शुरुआत की थी, हमने तो दिन देखा जब हम कहीं भी सत्ता में नहीं थे। कर्नाटक में निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया, पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, हम सब मुद्दों पे बातचीत करने गए थे। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसमें हम आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी ये देखने की आवश्यकता नहीं है, कई बार कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहीं होता है, उसके डिविडेंड आते हैं, कई बार उसके डिविडेंड नहीं आते हैं, ये मंथन करने का विषय। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विषय आ रहा है उसमें सर्वांगीण मुद्दों पर, हर मुद्दों पर बातचीत कैसे हो, हर वर्गों का सम्मान, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कैसे किया जाए, हम उसका प्रयास करेंगे। संजय सिंह जी, बड़ी कमाल की बात होती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों को अपनी पोजीशन बदलना इतना आसान हो जाता है, और वो स्टेट टू स्टेट, बाउंड्री चाहे आसपास हो या ना हो, स्टेट टू स्टेट बड़ा डिफर करता है। जैसे कि रेवड़ियों की ही अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर पूरा अपने जो खजाना है वो खोल रखा है, चाहे लाडली बहना हो, जिसको वो कर्नाटक में कहते हैं कि खजाना लुट रहा है, वहां पे मध्य प्रदेश में वो ठीक हो जाता है। कांग्रेस जिसको कम्युनल कहती है कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में वो उनके लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस बार हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व और रेवड़ी वर्सेस रेवड़ी की लड़ाई है मध्य प्रदेश में। अंकित, आपने 2 विषय कहे, एक तो हिंदुत्व का विषय। ये आप 2014 में मोदी सरकार आने के बाद और जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई थी, उसके बाद कांग्रेस में एक आत्ममंथन हुआ था जिसकी रिपोर्ट बहुत समय तक पब्लिक नहीं हुई थी। वो AK एंटनी की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया कि ये लार्जर परसेप्शन ये है कि मुस्लिम्स की पार्टी है। कुछ समय तक उस पर काम नहीं हुआ, धीरे धीरे उस पर काम होना शुरू हुआ। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला पुट आप देख रहे हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट वो अभी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट इन प्रोसेस है। दाद देता हूं, एक चीज और खूबी है कांग्रेस पार्टी की कि हनुमान की का जो वेशभूषा, मतलब वो बना करके, जो भी मेकअप करके वो आर्टिस्ट खड़े हैं, हम कहीं मेरठ से आए, यूपी से, जहां कांग्रेस का वजूद आप जानते हैं कि किस तरह का कांग्रेस का प्रेजेंस है। तो कुछ खूबियां है इस पार्टी में जो आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट को अलाइव रखती है। ये है कि अब एक वक्त ऐसा आ गया है मोदी सरकार के आने के बाद जिसमें कोई भी पार्टी, पहले केवल आप मुस्लिम वोट की बात करते थे, अब हिंदू वोट की भी बात होने लगी। तो एक फेयर डिस्कशन है। प्रियंका गांधी पहले भी, मतलब इसके बाद अगली बार आप देखेंगे कि आएंगे तो किसी वो शायद गिरजाघर जाए, किसी और जगह जाए,
किसी मॉस्क या कोई दरगाह पे जाएं। तो जी। ये कांग्रेस पार्टी में ये चीज है। दूसरी बात आप जिसका आपने जिक्र किया वो रेवड़ी की बात, मुझे लगता है कि थोड़ा कंसर्न करना चाहिए आम लोगों को। पर जो ये कोई नहीं बताता कि वो कहां से आएंगे। अगर सिलेंडर आप 500 रुपए में सभी लोगों को देंगे जी। या बिजली फ्री की होगी या ओपीएस की व्यवस्था आएगी, तो वो आखिरकार वो व्यवस्था कहां से आएगी। दूसरी चीज है, फिर ओपीएस की सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात क्यों? फिर तो क्योंकि पैसे हमारे आपके हैं, वो पैसे किसी और के नहीं है। बिल्कुल। तो सरकारी कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी माने जाते हैं, और किसी जमाने में उनको सर्विस कहा जाता था, जी, सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। सब जानते हैं कि वो किस तरह की सेवा होती है। मैं वापस संजय जी आपके पास आता हूं, पर साधना जी, ये जी। बार बार जो ये बात उठ रही है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार जो कांग्रेस का हश्र हुआ, इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्मूला है उसको कर्नाटका के फॉर्मूले में हिंदुत्व का इंजेक्शन लगा दिया है। मतलब हनुमान जी का नाम भी लेंगे, साथ साथ 100 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, और वही फॉर्मूला जो कर्नाटक में था कि महिलाओं को भी पैसे और इसको भी पैसे, उसी के दम पर कांग्रेस को अपना बीजेपी की काट मिल गई है, वही आप दोहराना चाहते हैं। आदरणीय अंकित जी, देखिए सबसे पहली बात, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, जो आपने शब्द कहा, तो देखिए हिंदुत्व और हिंदूवाद में बहुत अंतर है। हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है। जैसे राम से रामत्ववादी नहीं होता, रामवादी होता है। कृष्ण से कृष्णत्ववादी नहीं होता, कृष्णवादी होता है। गांधी से गांधित्ववादी नहीं होता, वैसे हिंदू से हिंदूवादी हो सकता है, हिंदुत्ववादी नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी भाजपा हिंसक और गॉड से पूजक एक शब्द निकाल दिया इन्होंने, गॉड से पूजकों ने। तो हिंदुत्ववादी वर्सेस हिंदूवादी जरूर होगा, ये मैं मान रही हूं, क्योंकि हिंदूवादी जो है वो एकता, अखंडता, न्याय और सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का कहीं ना कहीं अनुसरण करते हो। दूसरी बात, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी इस बात का, क्योंकि अभी आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी ने कहा कि बड़ी हंसी आती है, हास्यास्पद है जो अभी देश में चल रहा है ना आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी, कि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ अगर योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता और हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रही। लेकिन आज योगी मामा और मोदी जी के राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हंसिए मत और शर्म कीजिए, क्योंकि ये भी हिंदू धर्म का अपमान है, जहां बेटियों के पॉक्सो एक्ट में जो तहत जो एफआईआर दर्ज होती है जिस पर, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। गुरु प्रकाश जी के नाम पर क्यों किया है? गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लीजिए, आपने अपनी बात रख दी है। गुरु प्रकाश जी, देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी बहन की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और किसी भी डिबेट को सेंसेशनलाइज करने से पहले आंकड़ों को देखना चाहिए। आज दलित महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा आक्रमण और अत्याचार कहां हो रहा है, तो वो राजस्थान में हो रहा है। सिलेक्टिवली कुछ केसों को उठा करके आप बदनामी करते हैं, रिटोरिक चलते हैं, उससे बात नहीं बनती है। तथ्यों पे मैं बीच में अंकित जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, वो अपने संस्कार होते हैं। अभी वो हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी संस्कारों की बात कर रही, तो अपने संस्कारों का परिचय है। धन्यवाद। इसको पर्सनल न बनाएं, मैं आप दोनों से इसको पर्सनल न बनाएं। साधना जी, आपने अपनी बात कह ली, अब उन्हें अपनी बात पूरी बिना किसी रोक टोक के कहने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। इनके संस्कार क्या है? ठीक, आपने अपनी बात कह ली साधना जी, इसको पर्सनली बनाते हैं, वरना जबरदस्ती में हमारा ही समय खराब होगा। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, इनको बोलिए, ये पर्सनल। मैंने बोल दिया उनको, मैंने बोल दिया उनको। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, वो हिंदुत्व पे अंतर का बात कर रहे थे, तो पता चलता है। मतलब देखिए, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उनके आदर्शों को स्वीकार करिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए और सुनिए भी। लोकतंत्र को इसको कहते हैं। देखिए, इसलिए कुछ केसेस को उठा करके पूरी वक्रपटुता करना ये ठीक नहीं है। मैं बोल सकता हूं यहां पे, आप ही की पार्टी के, कांग्रेस के ही कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की दलित समाज से आने वाली विधायिका इमरती देवी को क्या कहा था? आइटम गर्ल कहा था। वहां जाने का मतलब नहीं है कब किसने क्या कहा था। अरे भाई, ऐसा है अंकित जी, ऐसा है कि मैं ऐसे डिबेट। गुरु प्रकाश जी, आप मतलब कहां इस तरीके से हम उसको स्तर को यहां क्यों लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों पे नाम लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं? बात हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की बिसात बिछ रही है, उसमें हम पर्सनली इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। गुरु प्रकाश जी, अपनी बात खत्म कीजिए। अंकित जी, मुझे लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं, उसका भी जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने उनको बोल दिया, वो नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात खत्म कीजिए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। इसलिए बात मुद्दों की हो,
बात मुद्दों की हो, आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। जहां आपको जो सूट करता है, चुनाव के पहले जनेऊ निकाल लेते हैं, चुनाव के पहले मैं कश्मीरी पंडित हूं, चुनाव के पहले मैं मंदिर जाता हूं। देखिए, इससे बात नहीं बनने वाली है। आप वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था 2007 में। पर गुरु प्रकाश जी, मुझे आपसे एक जवाब, मुझे भी एक सवाल मैं साथ में जोड़ना चाहता हूं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार यह बात कही, बाकी पार्टियों को यह बात कही कि यह फ्री की रेवड़ी है, चाहे कोई उसमें बिजली फ्री दे रहा हो या ये ओपीएस की बात हो। उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले कहा कि इससे बंटा धार हो जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान को क्या ये मैसेज नहीं पहुंच पाया जो उन्होंने लाडली बहना योजना में सीधे लोगों के जो कह रहे हैं कि हम हजार रुपए देंगे? बाकी उन्होंने ऐसी, मैं आप कहें तो 10 चीजें और गिनाता हूं कि जहां पर जिस तरीके की, और ये बिल्कुल चुनाव से मतलब अब खत्म होने से 6 महीने पहले, उनको अपने पूरे टर्म में ये बातें याद नहीं आई, चुनाव से बिल्कुल पहले। तो ये क्या फ्री की रेवड़ी नहीं है सर? अंकित जी, आप भली भांति जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का एक फ्लैगशिप स्कीम है। वो आज से चल रहा है क्या? ये बहुत दिनों से चल रहा है। अभी जो स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है वो पुराने स्कीम का एक एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है। इसलिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, मध्य प्रदेश एक पुराना ऐसा प्रदेश रहा है जहां पे नारी सशक्तिकरण एक विषय रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो तो बढ़े वहां पे। तो लाडली लक्ष्मी योजना बहुत पुराना और एक सफल प्रयोग है मध्य प्रदेश में, उसी का विस्तार हो रहा है। सर, उसका विस्तार नहीं है, बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च की गई है। अंकित जी, आप भली बात ही जानते हैं। नहीं, आप जहां तक वित्तीय अनुशासन की बात हो, रेवड़ी की बात है, कांग्रेस के शासनकाल का फिस्कल डेफिसिट उठा के देखिए और हमारे शासनकाल का फिस्कल डेफिसिट उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, बजट नहीं है, प्लान नहीं है, सिर्फ शुद्ध रूप से वक्रपटुता से आगे निकलने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से, अब क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 की बिसात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो दोनों में बड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा लगता है कि उनको कर्नाटक जीतने के बाद एक फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि वो हर जगह रेप्लिकेट किया जा सकता है। वही हम देख रहे हैं कि जहां पर उनकी सरकार है राजस्थान में, वहां पर भी कोशिश हो रही है, थोड़ा रेवड़ी वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए, बताया जाए कि 500 रुपए में सिलेंडर भी मिल जाएगा। वही मध्य प्रदेश के अंदर भी कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है कि ये कारगर फॉर्मूला कम से कम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल गया है 2024 से पहले? देखिए अंकित, इसमें भी 2 चीजें हैं। ये 3 ऐसे प्रदेश जो आपने नाम लिए, जो अगले अभी कुछ समय में चुनाव में जाएंगे, साथ में तेलंगाना भी होगा, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट होंगे। इन तीनों जगह बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है अभी, और उसके 6 महीने बाद जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, ये दोनों जगह, ये असेंबली इलेक्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात की, जो बेनिफिट्स, जो उन्होंने एक मॉडल, उनको लगता है कि कर्नाटक में वो मॉडल काम कर गया। देखिए, ये मॉडल चलाने की 19 के पहले से भी कोशिश की गई थी, जिस समय राहुल गांधी न्याय योजना लेकर के आए थे, आपको याद होगा जी, न्याय योजना की बात हुई थी, और इस तरह की वो चीजें चली। हिमाचल में कई चीजें, ये दोनों प्रदेश अगर आप देखिएगा एक किसी डिस्पैशनेट पर्सपेक्टिव से, हिमाचल में और कर्नाटक में लोकल लीडरशिप की इस तरह की लोगों की नाराजगी थी, काम नहीं होने का, बाकी इश्यूज का, जिसके कारण कि वो सरकारें वहां बीजेपी हारी और कांग्रेस वहां पे जीती। लेकिन जीतने वाले को लगता है कि ये फॉर्मूला जो है हमारा, जैसे ओपीएस, मतलब यहाँ भी आज भी ओपीएस की बात हुई, वहां भी हुई और यहाँ भी, ये सभी जानते हैं। और इतने दिन केंद्र में भी, उसके बाद ओपीएस जाने के बाद कांग्रेस केंद्र में भी रही, कि ओपीएस अर्थव्यवस्था के हिसाब से आने वाले समय में बहुत ही घातक एक चीज होगी। बिल्कुल नहीं, और क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो अलग बात है। दूसरी चीज है फ्रीबीज की जो बात हुई, वो दिल्ली से शुरू हुई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार फ्रीबीज के नाम पे आई थी, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, और पंजाब में भी उन्होंने कुछ वायदे किए, उसमें पूरा होने में कितना समय होगा, किसके कितने वायदे पूरे होंगे, लगता है कि एक मॉडल मिल गया। इस बीच में अर्थव्यवस्था की तो कोई सोचता नहीं। अब बात यह है कि कांग्रेस जितना बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, और अब जितना सारा प्रॉमिस कर रहे हैं, दिल्ली एक छोटा सा जो स्टेट है, हाफ अ स्टेट है, सेंटर की काफी कुछ वो है, पूरा सरप्लस में था बजट। मध्य प्रदेश जैसे, कर्नाटक जैसे या बाकी बड़े स्टेट में तो आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी मुश्किलें होंगी। लेकिन वोटर को लुभाने के लिए एक सीधा सा ये चीज है कि आप किस तरह से उसकी मैसेजिंग करते हैं। अगर वो इस चीज मान जाते हैं, कोई 2 इलेक्शन एक जैसा नहीं होता, एक फॉर्मूले पे नहीं चलता। यहाँ पे मुझे लगता है कर्नाटक से और हिमाचल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बेहतर स्थिति में है। बेहतर स्थिति में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा
कि कर्नाटक से शायद भारतीय जनता पार्टी को एक ये भी मैसेज मिल गया है कि जो लोकल लीडरशिप है उसको बिल्कुल दरकिनार करके काम चल नहीं सकता है। इसीलिए शायद शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो और अग्रसर होकर और आक्रामकता से अपनी दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा वहीं पर बनी रह सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।